Hello student, good morning, Jai Swami Narayan. Today we will learn about lecture number 3 and today's topic name is what is biometric system and its type. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ बायोमेट्रिक. ओके, तो सबसे पहले जो उसकी डेफिनेशन है वो जानते हैं कि बायोमेट्रिक क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है. तो बायोमेट्रिक इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी सेंटरिंग ऑन authenticating a person identity based on some physically or behavioral characteristic unique to that person. नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन सिस्टम वेरीफाई द आइडेंटिफाई ऑफ अ यूज़र बिफोर अलाउंग देम एक्सेस टू द इंटरनल सिस्टम. यानी कि हम इस डेफिनेशन थ्रू हम जाने तो कंप्यूटर की एक ऐसी सिक्योरिटी है जो ऑथेंटिक जो पर्सन होता है उसकी आइडेंटिफाई चेक करने के लिए हम बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं. उसके अंदर हम फिजियोलॉजिकली और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक यूनिक जो उसकी जो स्ट्रीक होती है अलग अलग, उसके थ्रू हम जो वैलिड यूज़र होते हैं उसको इंटरनल सिक्योरिटी में उसके सिस्टम यूज़ करने के लिए हम बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं. फॉर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो आप किसी भी सिस्टम को ओपन करते हो तब पासवर्ड यूज़ करना पड़ता है. ओके, चाहे वो पिन के फॉर्म में हो, पासवर्ड के फॉर्म में हो या कोई सिग्नेचर के फॉर्म में हो. ओके, तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, हाउ इट्स वर्क. तो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में क्या होता है, तो हम खुद ही सिस्टम की सिक्योरिटी होते हैं. यानी कि इस सिस्टम के पासवर्ड खुद ही होते हैं. अगर आप नहीं होंगे तो वो सिस्टम ओपन नहीं होगा. यानी कि बायोमेट्रिक सिस्टम में हम हमारी जो सिस्टम होती है उसके खुद के पासवर्ड होते हैं. अगर हम नहीं उस जगह पे अवेलेबल होंगे तो हमारी सिस्टम अनलॉक नहीं होगी. तो ये ज़्यादा वेल सिक्योर है. बायोमेट्रिक जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा वेल सिक्योर है. प्राइवेसी की तरह से देखा जाए तो ज़्यादा टेस्ट है, मीन्स के जो ज़्यादा टेस्ट होते हैं इन फ्यूचर. तो अलग अलग तरीके से हम बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के जो मीन्स के ज़्यादातर बेस्ड है. तो इन फ्यूचर हम देखेंगे कि कौन कौन से टेक्निक है जो हम बायोमेट्रिक में सीखने वाले हैं. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले कि एग्जाम्पल्स बायोमेट्रिक का. ओके, तो मैंने पहले ही बताया कि फिज़िकल बायोमेट्रिक. तो फिज़िकल बायोमेट्रिक में क्या आएगा, तो फिंगरप्रिंट आएगी, हैंड जेरोमेट्री आएगी, आइस ट्रेस आएगा, फेस मेजरमेंट बायोमेट्रिक डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन. और बिहेवियल बायोमेट्रिक में क्या आएगा, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, स्पीच, गेट परफॉर्म्स बायोमेट्रिक डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ माइंड. एंड केमिकल बायोमेट्रिक में क्या आएगा, डीएनए, ब्लड ग्लूकोज. ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है अगर मैं बताऊँ तो ये उसके 3 टाइप्स भी है और उसके अंदर हम मैंने कौन कौन से टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो भी है. तो जो ये जितने भी अलग अलग टाइप है यहाँ पे, ओके, जो हैंड राइटिंग है, सिग्नेचर है, स्पीच है, फिंगरप्रिंट है, वो सबके थ्रू अलग अलग जो सिस्टम है बायोमेट्रिक की वो किस तरह से वर्क करती है सिक्योरिटी के बेस पे, वो हमें आगे देखना है. तो वाई इज़ बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़, हम बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है. तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और रिलेक्स्टिक ऑथेंटिकेशन इज़ यूज इन कंप्यूटर साइंस एज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल. इट इज़ ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल इन ग्रुप डेट आर अंडर सर्वाइवल. यानी कि बायोमेट्रिक सिस्टम हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि जो ऑथोराइज पर्सन है वो खुद ही वो अपने सिस्टम का एक्सेस कंट्रोल हैंडल कर सकता है और वो ज़्यादातर अपने सिस्टम को जो अवेलेबल होता है तभी वो ओपन कर सकता है. यानी कि अपने सिस्टम को अनलॉक कर सकता है. इस नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है उसे उस मेंबर के सिवा यूज़ नहीं कर सकती. इसलिए हमें बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट आएगा कि बायोमेट्रिक सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। तो कोई भी जब आप मैंने आगे जो आपको टाइप बताए, ओके, तो उसके अंदर सबसे पहले जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है उसके अंदर एक सेंसर होता है, ओके। सेंसर के अंदर मीन्स के आपका जो फेस है, उंगलियां है, फिंगरप्रिंट थ्रू हो सकती है, हैंड रिटन सिग्नेचर, वो सबका आप सेंसर पे रखोगे तो क्या होगा, प्री प्रोसेसिंग होगा, फिर फीचर एक्सट्रैक्ट होगा, टेम्पलेट जनरेट होगा, फिर मैचर होगा। उसके बाद क्या होगा कि जब आपका जो मैच हो जाएगा अपने साथ, मीन्स के अपने बॉडी के जो जो पार्ट आपने सेंसर पे अलग अलग सेंसर मीन्स के जो बॉडी के अलग अलग पार्ट है उसको आपने सेंसर पे रिकॉग्नाइज किया है, तो वो आपके साथ मैच हो जाता है, तो वो एक टेम्पलेट के फॉर्म में सेव हो जाएगा और बाद में वो एक जो टेम्पलेट है वो एप्लीकेशन थ्रू मीन्स के जो सॉफ्टवेयर है उसमें एप्लीकेशन डिवाइस के थ्रू वो वर्क करेगा और दूसरी बार जब भी आप उसे ओपन करना चाहो तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बायोमेट्रिक्स। उसके जो जितने एडवांटेजेस है उतने डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे पहले एडवांटेज में क्या आता है, तो यूनिकनेस है, यूनिवर्सिटी है, यूज़र फ्रेंडलेस है, करेंसी है और कंफर्टेबल है, यानी कि कोई अलग सिस्टम है, यूज़र फ्रेंडली है એટલે यानी कि यूज़र इजीली एक्सेस करता है, एक्यूरेसी है और कंफर्ट भी है। जब डिसएडवांटेज में क्या है तो ये ज़्यादा कॉस्टली होती है। फेशियल इमेजिंग कैन ऑल्सो हिडर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, मिसिंग और इंक्वायर्ड बॉडी पार्ट प्रॉब्लम, यानी कि आपके बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ये जो सिस्टम है बायोमेट्रिक सिस्टम वो वर्क नहीं करती। फ्लैश एक्सेप्शन और एंड रिजेक्शन, यानी कि कोई भी दूसरा व्यक्ति यूज़ करना चाहे तो एट अ टाइम वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता और तुरंत ही रिजेक्शन दे देता है। द स्कैनिंग ऑफ आई इज़ फेयरफुल टू सम पीपल। नेक्स्ट देखेंगे कि उसके टाइप्स कितने हैं, तो टोटली 2 टाइप्स है। उसके अंदर हम फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर। तो फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा, तो कौन से टाइप आएंगे, तो फेस, फिंगरप्रिंट, हैंड, आइरिस एंड डीएनए। जब बिहेवियर में क्या आएगा, की स्ट्रोक, सिग्नेचर और वॉइस। तो आज हम इस पीपीटी में देखने वाले हैं ओनली 3 टाइप्स, वो है फिंगरप्रिंट, आइरिस एंड डीएनए। उसके बाद हम जो फेस का है, हैंड रिटन है, की स्ट्रोक है, सिग्नेचर है, वॉइस पैटर्न है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये 3 जो टाइप्स हैं वो देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, ओके। तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है वो किस तरह से वर्क करती है, ओके। तो कि ये तीनों ही अपने स्टेप मीन्स के जो मैंने बताया फिंगरप्रिंट, आइरिस एंड डीएनए जो टेक्निक है ये तीनों ही अपने स्टेप से हिसाब से डिवाइड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। तो अ फिंगरप्रिंट स्कैनर इज अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट आइडेंटिफाइज एंड ऑथेंटिकेट द फिंगरप्रिंट्स of an individual in order to grant or deny access to a computer system। यानी कि जो सबसे चीप है, जो सबसे चीप टेक्निक है वो फिंगरप्रिंट की टेक्निक है, ओके। उसके बाद आइरिस स्कैनिंग आती है और फिर उसके बाद डीएनए स्कैनिंग आती है। जो ज़्यादातर जो डीएनए जो स्कैनिंग है वो ज़्यादातर कॉस्टली होती है, जो अभी मीन्स के यूज़ हम नहीं करते, पर इन फ्यूचर ये जो डीएनए टेक्निक है वो यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कि आप अपने फ़ोन में अपनी जो टच फिंगरप्रिंट, ओके, सेंसर पे अभी कोई भी मीन्स के गैजेट हो उसके अंदर सेंसर आता है, तो वो अपनी उंगलियां यानी कि आप अपने 10 उंगलियों में से कोई भी एक उंगली जो फिंगरप्रिंट मीन्स के जो फिंगर है वो यूज़ कर सकते हो उसे ओपन करने के लिए। तो इस तरह से वो अपनी स्कैन करेगा फिर अपनी वो फिंगर, और उसके बाद ही जो भी सिस्टम है वो ओपन होगी, ठीक है। तो ये जो फिंगर है
मीन्स के फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है वो भी उसके भी 2 टाइप्स है और वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। और किस तरह से फिंगरप्रिंट्स आप जब भी कोई सिस्टम में मीन्स के एक्सेप्ट करवाना चाहते हो यानी कि लगाना चाहते हो तो वो कैसे वर्क करती है, किस तरह से वर्क करती है, वो आगे जानेंगे हम। तो टाइप्स और फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो उसके 2 टाइप्स है। तो फर्स्ट आता है ऑप्टिकल स्कैनर एंड दूसरा आता है कैपेसिटर स्कैनर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑप्टिकल स्कैनर में क्या आता है। तो दिस इमेज इज ऑप्टिकल स्कैनर। ओके, तो इस इमेज थ्रू हमने जाना है कि ऑप्टिकल स्कैनिंग में जो ऑप्टिकल स्कैनर सिस्टम पर पूरा हैंड रखते हो तो पूरा हैंड का पाम होता है का वो स्कैनिंग करता है और वो आपका हैंड का फ़ोटो ले लेता है। और जब आप सिस्टम पर रजिस्टर पर लॉगिन करते हो तब फिंगरप्रिंट थ्रू एंड જ્યારે સેકન્ડ ટાઈમ સિસ્ટમ પર લોગિન કરશો ત્યારે पूरा हैंड को स्कैन करसे एंड फर्स्ट फिंगरप्रिंट थ्रू रजिस्टर किया था उसके साथ मैच करेगा। ओके, यानी कि ऑप्टिकल स्कैनर में क्या होगा कि जो ऑप्टिकल स्कैनर होता है वो सिस्टम पे आपको पूरा हैंड रखना होता है। ओके, जब आप पूरा हैंड रखते हो यानी कि जो हथेली होती है उसे हम इंग्लिश में पाम बोलते हैं। ओके, तो वो पूरा स्कैन हो जाएगा और वो एक उसकी इमेज ले लेगा। ओके, ऑप्टिकल स्कैनर क्या करेगा, उसकी एक इमेज ले लेगा और बाद में जब आप रजिस्टर थ्रू लॉगिन करवाना चाहते हो तो वो क्या करेगा, उसमें डाल देगा और एक उसकी पिक्चर ले लेगा। ओके, और सेकंड टाइम और जब भी आप सेकंड टाइम आप उसे ओपन करते हो तो आपका जो पूरा हैंड को मीन्स के स्कैन मीन्स के જ્યારે भी सेकंड टाइम जब भी आप ओपन करते हो तब आपका हैंड है वो स्कैन करेगा और उसकी एक फ़ोटो खींचेगा। ओके, सेकंड स्टेप क्या हुआ, जब सेकंड बार आप अपने सिस्टम को ओपन करते हो तो आप अपना हैंड रखते हो उसको पूरा स्कैन करेगा और उसकी एक पिक्चर लेगा। ओके, और बाद में क्या करेगा, जो आपने फर्स्ट रजिस्टर थ्रू आपने लॉगिन की थी वो पिक और सेकंड टाइम आपने जो मीन्स के लॉगिन किया है वो दोनों ही पिक जो अगर मैच होती है तो आपके सिस्टम को वो अनलॉक करेगा, अदरवाइज़ वो अनलॉक नहीं होगी। ओके, यानी कि आप अनलॉक होते ही आप अपने सिस्टम पर वर्क कर सकते हो। तो उसकी प्राइवेसी हम जाने तो क्या है, इसकी प्राइवेसी अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ आपके हैंड की कोई वेल पिक्चर लेके वो ऑप्टिकल स्कैनर पर रख देता है तो भी सिस्टम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। यानी कि आप अपने हाथ की किसी को भी आप पिक्चर दे देते हो और वो जाके सेंसर पे रख देता है तो ऑटोमेटिकली आपके बिना भी वो क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंसर पे और वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यानी कि ऑप्टिकल सेंसर में क्या होता है, आपके पूरे हैंड की यानी कि फिंगर की और प्लाम यानी कि हथेली की जो फोटो है वो खींचेगा और उसके थ्रू आपकी जो सिस्टम है उसे ओपन करेगा। इस तरह से ऑप्टिकल सेंसर है वो वर्क करता है। नेक्स्ट आएगा कैपेसिटेंस स्कैनर यानी कि कैपेसिटर स्कैनिंग। ओके, तो कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर जनरेट एन इमेज ऑफ द राइडिस एंड वैलिस डेट मेक अप ऑफ फिंगरप्रिंट। यानी कि उसमें क्या होता है कि मैं यानी कि आपने अपने फिंगर पे कुछ देखा होगा कि आपकी जो फिंगर है उसमें कुछ उभरे हुए हिस्से भी होते हैं और कुछ दबे हुए हिस्से भी होते हैं। यानी कि राइडिस यानी कि उभरे हुए और वैली यानी कि दबे हुए कुछ हिस्से निशान होते हैं। तो जब भी आप कैपेसिटर पर जो अपना उंगलियों रखते हो स्कैन करने के लिए तो वो क्या करेगा, अपनी उंगलियों का जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे को ही वो क्या करेगा, स्कैन करेगा और आपकी सिस्टम में वो आप रजिस्टर थ्रू लॉगिन करवाते हो तब भी वो लॉगिन होगा, अदरवाइज़ वो आपकी सिस्टम को अनलॉक नहीं करेगा। यानी कि ऑप्टिकल में क्या होता था, अपने पूरे हैंड की वो पिक्चर लेता था। जब कैपेसिटर में क्या होता है कि जो आपकी उंगली होती है उसके जो उभरे हुए
उभरे हुए हिस्से होते हैं कुछ, और कुछ दबे हुए हिस्से होते हैं अपनी उंगलियों में। तो उसके जो उभरे हुए यानी कि जो पॉइंट है, ओके, जो ज़्यादातर उभरे हुए जो पॉइंट है उससे सिर्फ स्कैन करेगा और उसके थ्रू आपकी सिस्टम को वो अनलॉक करता है। ओके, तो जो कैपेसिटर स्कैनिंग होती है उसमें हम अपने फिंगर का यूज़ करते हैं। तो हमारी फिंगर में 45 पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं, उसे वो स्कैन करेगा और उसके बाद वो अपने सिस्टम को अनलॉक करता है। इसकी प्राइवेसी देखें तो मीन्स के ऑप्टिकल से कैपेसिटर स्कैनिंग की प्राइवेसी सेफ है, बिकॉज अब दूसरा कोई भी पर्सन आपकी सिस्टम को अनलॉक नहीं कर सकता। क्योंकि क्या होता है कि ऑप्टिकल में तो आपका हैंड का कोई भी पिक लेके रख सकता है स्कैनर सेंसर पे, तो वो ओपन हो जाता है। पर ये अपनी उंगलियों का कोई भी अनऑथोराइज पर्सन पिक लेगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये अपने उभरे हुए हिस्से को ही स्कैन करता है। इसलिए वो कोई थर्ड पार्टी, जो थर्ड पर्सन है, अनऑथोराइज पर्सन है, वो आपकी सिस्टम को अनलॉक नहीं करेगा कैपेसिटर स्कैनर थ्रू। नेक्स्ट आएगा फिंगरप्रिंट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो उसकी जो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज, यूनिक एंड परमानेंट, वेराइटी ऑफ चीप टेक्नोलॉजी, रीजनेबल परफॉर्मेंस। अब डिसएडवांटेज में क्या आएगा, तो एसोसिएशन विथ लो enforcement, quality of prints vary with race, age, environment factors, dirt and grime, placement of finger can be important, can be easily curvement. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि आईरिस टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि इसमें अपनी जो आँख होती है उसके थ्रू हम अपनी सिस्टम को कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो आईरिस रिकॉग्निशन इज फास्ट डेवलपिंग टू बी अ फुल प्रूफ एंड फास्ट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। ओके, इट इज़ अ क्लासिक बायोमेट्रिक एप्लीकेशन दैट इज in an advanced stage of research all over the world. ओके, यानी कि आईरिस स्कैनिंग होती मीन्स के वो होती है जिसमें अपनी आँखों में वाइट पार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाइट पार्ट का हिस्सा है, उसके बीच में एक ब्लैक पार्ट का हिस्सा है, और उसके बीच में जो ये छोटा सा जो ये थर्ड जो पार्ट का मीन्स कि जो थर्ड हिस्सा है मीन्स उससे आईरिस स्कैनिंग होती है। आईरिस स्कैनिंग में दो कैमरे होते हैं, जो इंफ्रारेड कैमरा एंड दूसरा होता है ऑडिरिंग कैमरा। ओके, तो ये दोनों थ्रू, ये जो दोनों कैमरा है उसके थ्रू आईरिस स्कैन मीन्स के सेंसर है वो वर्क करता है। आपने देखा होगा कि अपने फ़ोन के आगे भी आप जो अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट भी हम यूज़ कर सकते हैं और फेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम फेस की टेक्निक है वो नेक्स्ट में देखेंगे। तो आईरिस जो टेक्निक है वो किस तरह से वर्क करती है। तो आईरिस जो स्कैनिंग है तो वो हमारे जो आँख में जो छोटा सा थर्ड वाला हिस्सा होता है, इसके थ्रू हमारी सिस्टम ओपन होती है। उसके अंदर दो कैमरा लगे हुए होते हैं, पहला होता है इंफ्रारेड कैमरा और दूसरा होता है ऑडिरिंग कैमरा। ओके, तो ये जो आईरिस स्कैनिंग है ये जो दोनों कैमरा थ्रू मीन्स के कैसे वर्क करती है, तो वो हम जानते हैं सबसे पहले कि इंफ्रारेड कैमरा तो उसमें किस थ्रू वर्क करती है। तो मैं ये आपकी आंखों पर लाइट डालती है। ओके, यानी कि इंफ्रारेड कैमरा थ्रू वो अपनी आंखों में क्या करती है, लाइट डालती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप सिस्टम के आगे खड़े रहते हो तो आपकी आंखों में क्या होती है, लाइट पड़ती है। ओके, और वो ज़्यादा हाई वेव की होती है और अच्छे से वो इमेज लेने के लिए ऑडिटरिंग की मदद लेती है, यानी कि उसकी एक इमेज बना लेती है। ओके, तो इंफ्रारेड कैमरा में क्या होता है कि उसकी लाइट वेव होती है वो ज़्यादा, उसके जो वेव होते हैं वो ज़्यादा हाई होता है और वो अपनी आंखों में क्या डालती है, लाइट डालती है। दूसरा जो आता है वो ऑर्डिनरी कैमरा आता है। तो ऑर्डिनरी कैमरा क्या आता है, तो ऑर्डिनरी कैमरा वो है जिसमें आईरिस की हाई रिजोल्यूशन अच्छे से इमेज लेने में मदद करती है, यानी कि जो
इंफ्राडायरेक्ट कैमरा थ्रू जो अपनी आँखों में जो लाइट मीन्स के पड़ती है उसकी हाई रिजोल्यूशन से मदद मीन्स के हाई रिजोल्यूशन से इमेज लेने में कौन मदद करता है? ऑर्डिनरी कैमरा मदद करता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप तो आप अपने सिस्टम के आगे खड़े हो, उसके ऊपर इंफ्राडायरेक्ट कैमरा थ्रू लाइट पड़ती है और वो लाइट जो है वो हाई रिजोल्यूशन में पड़ती है, इसलिए वो जो आपकी इमेज लेने में अपनी जो इमेज लेने में वो मदद करती है, हेल्प करती है। वो किस कैमरा थ्रू? तो ऑर्डिनरी कैमरा थ्रू वो इमेज लेने में मदद करती है और आपका जो पैटर्न है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आइरिस पैटर्न को क्या करती है? कैप्चर करती है और वो अपने सिस्टम को क्या करती है? ओपन करती है। अगर मैच होती है तो वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। और उसके बाद ये फ़ोटो रजिस्टर करती है एक के सिस्टम पर चली जाती है और उस फोटो को कोड की तरह जनरेट कर लेता है। और जब आप दूसरी बार सिस्टम पर लॉगिन करते हो तब ये पहली वाली जो सिस्टम हमने बताई इसी तरह वर्क करती है। यानी कि हमने पहले बताई कि आपके आंखों में लाइट आती है वो इंफ्रारेड कैमरा थ्रू आती है और सेकंड स्टेप के वो इमेज कैप्चर करती है वो ऑर्डिनरी कैमरा थ्रू। वो आपकी जो पैटर्न है वो अनलॉक अपने सिस्टम को अनलॉक करने में मदद करती है। वो दोनों ही मैच हो जाती है। जो कोड जनरेट होता है पहले वाला कोड और सेकंड वाला कोड दोनों ही मैच अगर हो जाता है तो आपकी सिस्टम को वो अनलॉक करती है, अदरवाइज वो अनलॉक नहीं करती। फॉर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ कि आई3 स्कैनिंग होती है वो हमारे आँख पे 3 जो मीन्स के हिस्से होते हैं उसमें जो छोटा सा जो तीसरा वाला जो ये ब्लैक यहाँ पे दिखता है इस थ्रू आई3 जो सिस्टम है स्कैनर है वो वर्क करता है। ओके, तो उसके अंदर 2 कैमरा थ्रू आई3 स्कैनर है वो आपकी सिस्टम को ओपन करने में मदद करता है। पहला है इंफ्रारेड कैमरा। तो इंफ्रारेड कैमरा का सिर्फ इतना ही वर्क है कि जब आप सिस्टम के आगे खड़े रहते हो तो वो अपनी आंखों में हाई रिजोल्यूशन की क्या करता है कि लाइट डालता है और उसे हाई रिजोल्यूशन की लाइट डालता है। और ऑर्डिनरी कैमरा क्या करता है? जो लाइट डाली हुई है हाई रिजोल्यूशन वाली उसके थ्रू वो आपकी आई3 स्कैनिंग को इमेज लेने में मदद करता है। ओके, और वो डायरेक्टली अपने सिस्टम में चला जाता है रजिस्टर के टाइम और उसका एक कोड बनाता है। ओके, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसे ओपन करना चाहते हो तो पहली जो प्रोसेस वो बताई उसके थ्रू वो दूसरी बार प्रोसेस करेगा और पहले वाली और दूसरे वाली दोनों का ही कोड अगर मैच हो जाता है तो वो आपकी सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट करेगा। ओके, तो ये उसकी प्राइवेसी की जाने तो ये प्राइवेसी के लिए अच्छी है, फिर भी ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उससे ज़्यादा बेहतर है। क्यों? तो क्योंकि उसकी फिंगरप्रिंट में सिर्फ 45 मीन्स के ए पॉइंट आते थे ओके ओपन करने के लिए, जब ये कि हमारी आंखों में 240 जो पॉइंट होते हैं वो आइस की स्कैनिंग थ्रू ही हमारी सिस्टम को स्कैन करते हैं। यानी कि हमारी आंखों में जो 240 जो पॉइंट है वो टोटली आइस थ्रू स्कैन करती है और उसके बाद हमारी सिस्टम को ओपन करती है। ओके, और ये दोनों से ज़्यादातर बेहतर और ज़्यादातर बेस्ट होती है वो डीएनए स्कैनिंग होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले तो कि आइस रिकॉग्नाइजेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।
तो उसके एडवांटेज में क्या है, हाई एक्यूरेंसी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, नियरली नॉन इंटरप्टिव, फास्ट प्रोसेसिंग। डिसएडवांटेज में क्या है, नॉट एग्जैक्टली इजी टू यूज़, हाई फ्लश नॉन मैच रेट्स, हाई कोस्ट। यानी कि आइस रिस्क स्कैनिंग में कोई भी चांस नहीं है कि थर्ड पर्सन आपकी सिस्टम को अनलॉक कर सके। जब फिंगरप्रिंट में जो ऑप्टिकल सेंसर था उसमें ऑप्शन रहता था कि कोई थर्ड पर्सन है वो यूज़ कर सके, तो आइस रिस्क फिंगरप्रिंट से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेफ है। पर फिंगरप्रिंट और आइस रेस से ज़्यादा कॉस्टली और ज़्यादा बेहतर टेक्निक है, वो आती है डीएनए स्कैनर। तो डीएनए स्कैनर में क्या आता है, तो डीएनए स्कैनिंग में डीएनए का सैंपल लेना होता है कोई भी पर्सन का। यानी कि ये जो सिस्टम थ्रू अभी भी ये कहाँ भी यूज़ नहीं हो रही है, पर इन फ्यूचर हो सकती है। टेक्निकल टाइम अभी चल रहा है, तो टेक्निकल टाइम में इन फ्यूचर ये जो डीएनए स्कैनर है वो यूज़ हो सकता है। तो उसके अंदर क्या आता है कि कोई भी पर्सन का वो डीएनए के सैंपल देना होता है और रजिस्टर के, और उसके थ्रू रजिस्टर और मिस के किया जाता है। उसके अंदर जो डीएनए का सैंपल लिया है उसके अंदर बहुत बड़ा बेस पेयर होता है और उसे स्कैन करते हैं, उसका बहुत बड़ा कोड जनरेट होता है। ओके, के डीएनए सैंपल लेते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा बेस पेयर होता है और उसे स्कैन करके समय एक बहुत बड़ा एक कोड जनरेट होता है। अगर वो कोड मैच होता है तो ही आपकी जो सिस्टम है वो ओपन होगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी। यानी कि आपने देखा होगा कि किसी का भी डीएनए मैच नहीं होता है, यानी कि वो जुड़वा बच्चे हो, जुड़वा भाई बहन हो, जुड़वा ब्रदर हो, पर दोनों की जो डीएनए होती है, ब्लड यानी कि ब्लड होता है, वो जुड़वा होके भी वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो डीएनए सिस्टम है वो वर्क करती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने सिस्टम को ओपन करना चाहेगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि उसे पहले अपना ब्लड देना होगा, डीएनए का सैंपल देना होगा, उसके बाद जो पहले जो आपने सिस्टम में डाला था कोड उसके साथ मैच होता है तो ही आपकी सिस्टम यूज़ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसमें नहीं होगी तो उसमें कोई चांसेस नहीं है कि कोई भी पर्सन उसे यूज़ कर सकता है। जय स्वामीनारायण।